हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गीता यूके डायरीज़। और जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि मैं अभी यूके में हूँ और मैंने ये चैनल अभी नया-नया बनाया है। तो मेरा ये पहला व्लॉग है इस चैनल का। तो बेसिकली इस व्लॉग में मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँगी कि मैं कौन हूँ, मैंने ये चैनल क्यों बनाया है, इस चैनल का क्या पर्पस है। तो दोस्तों, जब मैं इंडिया से यूके आई तो यूके आने के बाद ना मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे इंडिया में जो मुझसे प्रोसेस पूछते थे कि आप कैसे गए हो, आपने आइल्स किया है कि आपने ओईटी किया है, लाइफ कैसी है वहाँ पर यूके में, आप सेटल हो गए हो, मन लग गया है। और काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे। तो मैं हर एक का जवाब, क्योंकि यहाँ पर टाइम डिफरेंस भी 5.5 आवर्स का है, इंडिया इज़ अहेड ऑफ 5.5 आवर्स देन यूके। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैनल ऐसा बनाया जाए जिसमें कि सभी की क्वेरीज सॉल्व हो। आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे चैनल में कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पर्सनली सबका जवाब दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला व्लॉग। तो जैसा नाम से है पता चल रहा है मेरे चैनल के, मेरा नाम है गीता रावत और बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में हूँ। तो मैंने अपनी नर्सिंग जो है 2004 में शुरू की, कोर्स में अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। और उसके बाद 2008 में मैं पास आउट हुई। उसके बाद 3 महीने मैंने एम्स में काम किया। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ईएसआई हॉस्पिटल में काम करने की। तो ईएसआई हॉस्पिटल में मैंने अपनी लाइफ का, कहते हैं ना कि एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, 13 ईयर्स ऑफ माई लाइफ मैंने एम्स ईएसआई हॉस्पिटल में काम किया। कुछ साल मैंने नोएडा ईएसआई हॉस्पिटल में काम किया और उसके बाद फिर मेरी जो ट्रांसफ़र है वो बसई धारापुर रजौरी गार्डन में जो ईएसआई हॉस्पिटल है उसमें हो गया। तो लाइफ अच्छी चल रही थी, मतलब क्या ज़रूरत है, स्मूथ है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासी इनकम आ रही है, फिर क्या ज़रूरत पड़ती है लोगों को बाहर जाने की। तो फिर यही था, मैंने एग्ज़ाम दिया। और तो दोस्तों, मैंने अपना जो आईएलटीएस का एग्ज़ाम, मैंने आईएलटीएस दिया, मैंने ओईटी नहीं दिया। तो मैंने अपना आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया था 2021 में अक्टूबर में। तो लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाता है। तो मेरा नवंबर में रिज़ल्ट आया। उसके बाद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बाय गॉड्स ग्रेस में पास हो गई, जो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो मैंने उसके बाद क्या किया, आईएलटीएस के बाद मैंने फिर जो एजेंसीज़ होती है उसमें कांटेक्ट करना शुरू किया। जैसे टीएनआई वाली एजेंसी है, फिर आपकी आईआईटीआर है, एनवर्टिस है। तो ये काफ़ी अच्छी एजेंसीज़ हैं जो आपसे बिल्कुल भी पैसा नहीं लेती हैं। और जो भी एजेंसी आपसे पैसे लेती है समझो वो फ्रॉड है, क्योंकि यूके आने के लिए इन कंपनीज़ को, जो यहाँ एनएचएस ट्रस्ट हैं, ये लोग पे करते हैं। तो ये आपको पैसे नहीं देंगे, उल्टा कोई कोई ट्रस्ट आपको पैसे देता है कि आप हमारी एजेंसी से अपना जो जॉब है वो लेके जाइए, इंटरव्यू अरेंज करवाइए। तो फिर ये है। उसके बाद मैंने अपना सीबीटी दिया, सीबीटी भी मेरा क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ यूके में आई हूँ जून 2022 में। तो जो मेरा इतना लंबा गैप है नवंबर से लेके जून 2022 का, वो इसी वजह से हुआ क्योंकि बीइंग इन अ गवर्नमेंट जॉब मुझे 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड देना पड़ता है। अगर आपने रिज़ाइन देना है और आप चाहते हो कि आप अच्छे तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल जाओ रिज़ाइन देके, तो आपको 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड देना होता है। इसमें क्या होता है, आप काम तो करोगे, आपको सैलरी भी पूरी मिलेगी, आपको इन रिटर्न गवर्नमेंट को कुछ पैसे नहीं देने। अगर आप 24 आवर रेजिग्नेशन देते हो और आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका है, 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है गवर्नमेंट जॉब का, और आप 24 आवर रेजिग्नेशन देते हो, तो आपको 3 मंथ्स की सैलरी देनी पड़ेगी। वहीं अगर आपका प्रोबेशन पीरियड नहीं हुआ, 2 साल से पहले ही आपका अगर आईएलटीएस क्लियर हो जाता है, ओईटी क्लियर हो जाता है और आप सोचते हो कि आप बाहर जाओ रिज़ाइन करके, तो आपको 1 मंथ की सैलरी देनी पड़ेगी। तो जैसा कि मेरा तो प्रोबेशन पीरियड ओवर हो गया था, तो मैंने फिर 3 मंथ्स की सैलरी देने की बजाय मैंने सोचा कि लेट मी डू माई 3 मंथ्स नोटिस पीरियड फर्स्ट, क्योंकि पैसा देना किसको बुरा लगता है, मतलब पैसा लेना किसको बुरा लगता है। तो यही हुआ। उसके बाद मेरा जो प्रोसेस शुरू हुआ, तो मैंने फैब में अपना रेजिग्नेशन डाल दिया, क्योंकि जनवरी में मैं अपना सीबीटी का प्रिपरेशन कर रही थी। तो जब फैब में मैंने अपना रेजिग्नेशन भी डाला, मेरा सीबीटी क्लियर हो गया, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मेरे 3 महीने का नोटिस पीरियड हो गया। तो उसके बाद मेरा जो वीज़ा प्रोसेस था उसमें थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, वीज़ा प्रोसेस में बहुत टाइम लग रहा है। आप पहले जो वीज़ा आपका 2 हफ्ते में आ जाता था, ऑलमोस्ट 7 से 15 दिन के बीच में, उसी में आपको कम से कम 2 महीने लग जा रहे हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो फाइनली मेरा जो ट्रस्ट था, जिस ट्रस्ट में मैं आई हूँ, मैं अभी एग्जिटर में हूँ, साउथ वेस्ट इंग्लैंड में। तो जो मेरा ट्रस्ट था, ये बहुत ही अच्छा ट्रस्ट है, इसने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। इसने मुझे 3 मंथ्स का बिल्कुल टाइम दिया, क्योंकि
कई ट्रस्ट होते हैं कि नहीं, हमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आप अभी आओ, हम आपकी टिकट्स करा देंगे। तो इस ट्रस्ट ने मुझे पूरा टाइम दिया कि आपको कब आना है, आप बताइए, उस हिसाब से हम आपकी टिकट्स बुक कराएंगे। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी टिकट्स हुई, और जून 9 को मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी, और जून 10 2022 को मैं यहाँ यूके में लैंड करी। तो उसके बाद शुरू में देखो, नया कल्चर होता है, सब कुछ नया होता है, लैंग्वेज बैरियर होता है, काम करने का तरीका बहुत अलग होता है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। बट नो डाउट यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, इवन बहुत पोलाइट हैं। तो आपको कोई भी डाउट हो, आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो किसी से भी पूछ के। और यही है, तो अभी मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 महीने का टाइम मतलब हो गया है यूके में। अब धीरे धीरे मेरी चीज़ें भी सेटल हो गई है, मैंने उसकी भी अपना क्लियर कर लिया है। और अब मैं एज अ बैंड 5 रजिस्टर्ड नर्स अपने हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, और मेरा जो डिपार्टमेंट है वो है थिएटर नर्स का। तो मैं गायनी थिएटर में हूँ, गायनी ऑपरेशन थिएटर में हूँ। तो अगर आपको उससे भी रिलेटेड कोई इंक्वायरीज़ हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी कि आईएलटीएस के ऊपर या ओईटी के ऊपर कोई क्लास लेनी, कोई वीडियो बनानी है, या फिर सीबीटी के ऊपर कोई वीडियो बनानी है, ऑस्की के ऊपर कोई वीडियो बनानी है, पूरा प्रोसेस के ऊपर कोई वीडियो बनानी है, या आपको यूके की लाइफ देखनी है, यहाँ पर साउथ वेस्ट इंग्लैंड में क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए, एक्सेटर सिटी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक्सेटर बेसिकली जो सिटी है ये मिक्सचर है, मतलब इसमें आपको कंट्री साइड भी मिल जाएगा और इसमें आपको सिटी लाइफ भी मिल जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये साउथ वेस्ट इंग्लैंड चूज़ किया। और दूसरी बात ये है कि आप जितना लंदन के पास, लंदन में या लंदन के नियर बाय एरियाज़ में जाते हो, उतना ही आपका खर्चा बहुत है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, नो डाउट। तो इसीलिए आप जितना लंदन से दूर जाते जाओगे, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होएगा, आप ज़्यादा सेविंग कर पाओगे। तो और एक और चीज़ है कि अगर आप जितना नॉर्थ में जाओगे, यूके इंग्लैंड के नॉर्थ में, उतनी ही ठंड ज़्यादा होती है, जितना आप साउथ में आओगे उतनी ठंड कम होती है। तो मुझे तो इंडिया की सर्दियों में भी बहुत ठंड लगती थी, मेरे सारे फ्रेंड्स जानते हैं। मैं जब अपने हॉस्पिटल जाती थी तो कम से कम 3-4 स्वेटर्स, जैकेट्स अच्छे से लेके जाती थी। तो फिर इसीलिए मैंने साउथ वेस्ट इंग्लैंड चूज़ किया है। तो यही हूँ मैं, गीता रावत, यूके डायरीज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, और कमेंट ज़रूर करिए कि नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी वीडियो वॉच करनी है, किस चीज़ के बारे में आपको डाउट है। मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से सारे डाउट्स क्लियर करने की, और मैं ये भी कोशिश करूँगी, अगर मुझे आप लोगों का प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, मेरे वीडियोस पे लाइक जाते हैं, मेरे को क्वेरीज आती हैं, तो मैं कोशिश करूँगी, मोटिवेशन मुझे मिलेगा तो मैं डेली वीडियो अपलोड करने की, जिस चीज़ के बारे में भी आपको रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की एक वीडियो अपलोड करके मैं आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे। और हाँ, एंड में गीता ज्ञान। तो दोस्तों, लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, जो वर्ड इम्पॉसिबल है उसमें खुद ही लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ यूके आऊँगी अच्छी खासी अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, पर हियर आई एम आई। तो अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, आप चाहते हो कि आप लाइफ में कुछ आगे करो, बस आप एक उस एम की तरफ निशाना बनाओ और आप चल पड़ो उसकी तरफ। जब तक आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होते, करो। फेल होगे, फेलियर आएगी, कोई बात नहीं, गिरोगे, वापस उठो, आगे बढ़ो, चलते रहो चलते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर सफल होगी। इसी विश्वास के साथ ऑल द बेस्ट सबको, और बाय। प्लीज़ फॉलो मी, subscribe to my channel. Bye bye.